गाइस कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग सीखेंगे टाइम सेविंग कमांड। ऑटो कैड के अंदर हम लोग जब काम कर रहे होते हैं तो उसमें जब हम एक प्रपोजल बना रहे होते हैं उस प्रपोजल के अंदर हम अपना टाइम जो है वो किस तरीके से सेव कर सकते हैं। जहां पे हम लोग सिंगल लाइन में काम कर रहे होते हैं वहां पे हमारे पास एक कमांड से डबल लाइन में वर्क हो जाता है। ठीक हो गया। तो चलते हैं हम लोग पहली कमांड की तरफ। सबसे पहली कमांड है मेरे पास डबल लाइन। जहां पे हम लोग वर्क करते हैं वॉल बनाते हैं ऑटो कैड के अंदर। तो हम लोग क्या करते हैं, ये लाइन लगाते हैं, ये लाइन लगाते हैं, फिर इसका ऑफसेट लगाते हैं 9 इंच का, या जितने भी दीवार बना रहे होते हैं उसका ऑफसेट लगाते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कमांड लगाएंगे एक्सडी। एक्सडी कमांड लगाएंगे। सबसे पहले उसकी हम थिकनेस चेंज कर देंगे। थिकनेस देंगे हम यहाँ से 9 इंच। ठीक है। जितनी भी हम लोग इसको दीवार देंगे वो 9 इंच का आपके पास दीवार लग जाएगी। ठीक है। इसकी अगर आप डायमेंशन चेक करेंगे तो ये भी 9 इंच की ही होगी। ठीक हो गया। उसके बाद है डबल लाइन सीजर। किसी भी डबल लाइन को हम इसको ट्रिम कैसे करेंगे। ठीक है। फॉर एग्जांपल ये मैंने इसको यहाँ पे कॉपी किया हुआ है, ये कॉपी कैसे करेंगे, या यहाँ पे ये भी कॉपी हुआ हुआ है, ये भी कॉपी हुआ हुआ है, या ये भी कॉपी हुआ हुआ है, इसमें सारों में हम ट्रिम कैसे करेंगे। ठीक है। वहां पे तो हम लोग एक ही कमांड लगाते हैं, TR डबल इंटर लगा के, तो सारे एक एक दफा और सब पे क्लिक करते हैं तो ट्रिम हो जाता है। यहाँ पे हम कमांड लगाएंगे TX क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे तो वो सारी की सारी ट्रिम हो जाएगी। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है आपके पास डबल लाइन थिकनेस। किसी भी डबल लाइन की थिकनेस आप आसानी से चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल किसी जगह पे आपने इसको यहाँ पे मैंने कॉपी किया हुआ है जी, 5 फुट ये वॉशरूम बनाना है मैंने। ठीक है। अब वॉशरूम बनाने के लिए मुझे जो है वो यहाँ पे 4.5 इंच की वॉल चाहिए, यहाँ पे मैंने लगाई हुई है 9 इंच की। इसकी हमने थिकनेस कैसे चेंज करनी है, वहां पे तो हम लोग काम करते थे, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करूंगा, मूव करूंगा, 4.5 इंच की डायमेंशन दूंगा। ठीक है। यहाँ पे आपने क्या करना है, कमांड लगाना है एक्स डी टी कमांड लगा के यहाँ पे आपने इसको दे देना है 4.5 इंच। ठीक है। इस पे क्लिक करेंगे, इंटर करेंगे, ये देखें। ठीक हो गया। बेहतरीन चीज है, कमांड जो है वो आपके पास आसानी से आ जाती हैं चीजें। ठीक है। कोई भी ये जरूरी नहीं है कि इसी लाइन के ही आप सारी पे क्लिक करेंगे तो सारी की सारी 4.5 इंच की हो जाएंगी। ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास आ जाती है जी सिंगल लाइन टू डबल लाइन। अब जैसे हम लोग ने यहाँ पे ये वॉल लगाई हुई है, सिंगल लगाई हुई है, अब इसको हमने डबल लाइन पे क्लिक कर देना है। आपने सिंगल लाइन में वर्क किया हुआ है। ठीक है। सिंगल लाइन में वर्क करने के बाद आपने डबल लाइन उसको करना है, तो बजाय आप ऑफसेट लगाने के तो आप यहाँ पे कमांड लगाएंगे एक्स एक्स डी। ठीक है। इसको आपने थिकनेस दे देनी है 9 इंच की। 9 इंच की थिकनेस देंगे, इस पे क्लिक करेंगे, सिलेक्ट करेंगे तो वो डबल लाइन में चली जाएगी। ठीक हो गया। ये बेहतरीन कमांड्स हैं, 4 कमांड हम पढ़ चुके हैं और चारों कमांड जो हैं वो आप लोगों के लिए बेहतरीन कमांड्स हैं। पांचवी कमांड है मेरे पास डबल लाइन ऑफसेट। किसी भी डबल लाइन का ऑफसेट आप कैसे फेंक सकते हैं। हम लोग तो ऑफसेट फेंकते हैं, फॉर एग्जांपल 12 फुट का मैंने ऑफसेट फेंका, ये 12 फुट, फिर डबल एंटर करके फिर उसका 9 इंच का ऑफसेट फेंकूंगा। ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, अब यहाँ पे देखें, XDO की कमांड लगाई। ठीक है। यहाँ पे मैंने उसको 12 फुट दे दिया। ठीक है। ये क्लिक किया और वो डबल लाइन का ऑफसेट चला गया। ठीक हो गया। उसके बाद जो है छठे नंबर पे हमारे पास जो कमांड आ जाती है वो एक्सेस ऑफ डबल लाइन। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये डबल लाइन्स लगी हुई हैं, इनके अंदर एक सिंगल लाइन मैंने डालनी है ग्रिड के लिए। ठीक है। वो कैसे आप डालेंगे, इसकी आप कमांड लगाएंगे सीई कमांड लगा के इनको सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे तो वो सेंट्रल लाइन भी डाल देगा। किसी भी आप 4.5 इंच की लाइन के अंदर भी आप डाल सकते हैं, उसका भी सेंटर आप ले सकते हैं। किसी भी लाइन का उसका सेंटर आपने निकालना है, सेंट्रल लाइन लगानी है, तो वो आसानी से वो लग जाती है। ठीक हो गया। नंबर 7 पे है मेरे पास ऑब्जेक्ट्स अलाइनमेंट। बहुत सारे ऑब्जेक्ट आपके पास पड़े हुए हैं, फॉर एग्जांपल मैंने एक सर्कल लगा रहा हूँ,
ठीक है, ये सर्कल मेरे पास कुछ यहाँ पे पड़े हैं, कुछ यहाँ पे पड़े हैं। ठीक है, अब इन सर्कल्स को किसी एक जगह पे मुझे एक लाइन में चाहिए। कैसे ऑब्जेक्ट करें, कैसे हम जो है उसको करेंगे, किसी भी, अब फॉर एग्जांपल ये मैंने इसका सेंटर लेके ये लाइन लगा दी है। ठीक है, अब इस लाइन के ऊपर ये सारे अलाइन होंगे। कैसे, डी क्यू कमांड लगाई। ठीक है, इन सब को मैंने सिलेक्ट किया, इस लाइन डी क्यू लाइन लगाई वर्टिकली, ये लाइन मैंने सिलेक्ट की। ठीक है, ये लाइन सेलेक्ट की, ये देखें जी। ओरिजेंटल पे करना है, ओरिजेंटल पे क्या करेंगे, आपने डी क्यू की कमांड लगानी है। ठीक है, उसमें आपने वर्टिकल कर देना है। सेटिंग में जाके इसको आप हॉरिजेंटल करेंगे तो हॉरिजेंटल में भी जो है वो आपके आ जाते हैं। ठीक है, अलाइन हो जाते हैं। नंबर 8 पे है मेरे पास टर्न ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट को आप टर्न कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास डोर लगे हुए हैं, इन डोर्स को टर्न करना है। ठीक है, इसकी हम कमांड लगाएंगे एफ जी कमांड लगा के इसको क्लिक करेंगे तो ये किसी भी जगह पे हम इसको टर्न कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें, किसी भी शेप में हम टर्न इसको कर सकते हैं। किसी भी लाइन को हम सिलेक्ट करेंगे तो वो उसी तरीके से हम उसको आगे पीछे टर्न कर सकते हैं, बजाय हम रोटेट करने के। ठीक है, तो यह हम टर्न भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। नंबर 9 पे है हमारे पास कॉपी टू पॉइंट्स। कॉपी टू पॉइंट्स क्या चीज है, फॉर एग्जांपल ये चीज मुझे चाहिए। ठीक है, इसको हमने क्या करना है, कॉपी टू पॉइंट, इसको हमने लगानी है कमांड DZBZ। ठीक है, पिक पॉइंट हमने उसको दे दिया। ये पॉइंट जहां जहां पे भी लगा हुआ होगा इसको ये सिलेक्ट किया। ठीक है, क्लिक किया, एंटर किया, राइट क्लिक किया, ये देखें जहां जहां पॉइंट हमने दिया था वहां पे उसने पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये एक बेहतरीन कमांड थी हमारे लिए, जो है वो कॉपी करने के लिए। किसी भी चीज़ को हम मल्टी कॉपी करते हैं तो वहां पे हमने बार बार जो है वो क्लिक करना पड़ता था। यहाँ पे आपने एक चीज़ क्लिक किया, उसको पॉइंट दे दिया कि यहाँ पे मुझे चाहिए। ठीक है, वहां पे आपने जो है वो सारी चीज़ों को जब दोगे तो वो उन्हीं पॉइंट्स के ऊपर वो कॉपी हो जाएगा। नंबर 10 है हमारे पास असिस्टेंट लाइन। असिस्टेंट लाइन क्या चीज़ होती है, किसी भी चीज को, अगर फॉर एग्जांपल ये मेरे पास ये चीज पड़ी हुई है। ठीक है, ये देखें जी, इसके मुझे चाहिए पॉइंट्स। ये इसको मैं रोटेट कर देता हूं। ठीक है, इसको रोटेट मैंने किया और ये मुझे सारे पॉइंट चाहिए जहां जहां ये कनेक्ट हो रही है, ये जो जिस इतने पॉइंट हैं इस लाइन के सारे मुझे जो है वो आगे उसकी वर्टिकली हॉरिजॉन्टली मुझे पॉइंट चाहिए। अब यहाँ से मैंने लाइन लगानी है, कमांड लगानी है मैंने FZX। ठीक है, इस लाइन को पूरा सिलेक्ट करना है और यहाँ से जिस जगह पे भी आप लेना चाहें उस जगह पे आप उसको ले सकते हैं। ठीक है, अब जितने भी पॉइंट हैं उसने सारे के सारे पॉइंट हमें आगे दे दिए। ये देखें, लाइन हमने सेलेक्ट की, फॉर एग्जाम्पल हम आधी लाइन सेलेक्ट करते हैं यहाँ से तो वो आधे पॉइंट देगा, पूरे पॉइंट नहीं देगा। ठीक है, जितनी जगह आप सिलेक्ट करेंगे, जितनी पॉइंट आप सिलेक्ट करेंगे उतने लाइनें आपको वो दे देगा। ये थी हमारे पास 10 कमांड्स जो इंतहाई ज़रूरी हैं हमारे लिए, हम लोगों के लिए, स्पेशली हम जो ड्राफ्ट्समैन लोग हैं, हमारे लिए ये कमांड्स इंतहाई ज़रूरी हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग जब वॉल बना रहे होते हैं, डबल लाइन लगा रहे होते हैं, डबल डबल काम कर रहे होते हैं, तो वहां पे जो हम एक प्रपोजल तैयार करते हैं पूरा दिन लगा के, यहाँ पे आप एक प्रपोजल 10 मिनट के अंदर तैयार कर सकते हैं। ठीक हो गया। ये कमांड जो है वो आप लोग अगर सीख जाते हैं तो आप लोगों के लिए बहुत सारा काम जो है वो आसान हो जाता है। ठीक है, तो ये कमांड इस्तेमाल करने के लिए आप लोगों ने करना क्या है, सेटिंग क्या करनी है, आप लोगों ने YQ आर्च प्लगइन इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करना कैसे है, डाउनलोड कैसे करना है, वो लिंक वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। ठीक है, ऊपर कार्ड भी आपके सामने आ जाता है। ठीक है, तो आप उस चीज़ को, उन वीडियोस को देख के डाउनलोड भी कर लें, इंस्टॉल भी कर लें
उसके बाद फिर जो है ये कमांड आप जब अप्लाई करेंगे तो ये आसानी से हो जाएंगे। अदरवाइज जो है अगर आपके पास वो YQR नहीं है तो ये कमांड आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक हो गया। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।